A very warm welcome to all my viewers. I am Poonam, your Hindi teacher, and today we are going to study chapter 3 of class 8. A student, आज कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर पुस्तक का पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी। लेखक ने इस पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से पड़ोसियों के कुछ ऐसे व्यवहारों पर व्यंग किया है जिसके द्वारा वे एक दूसरे के प्रति हमदर्दी, अपनापन, एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहने का दिखावा तो करते हैं, परंतु उनके मन में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। आइए इस पाठ में हम देखते हैं कि पड़ोसी कैसे इस चीज़ को करते हैं, एक सामने दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर उनके मन में विरोध रहता है। कैसे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में कई पड़ोस बदले इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। शाश्वत का अर्थ होता है बच्चों सदा रहने वाला। तो क्या कहते हैं लेखक कहते हैं कि हमने जीवन में कई पड़ोस बदले। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक अपने जीवन में कई जगह उन्होंने घर लिया, घर चेंज किया, घर बदला। तो नेचुरल है कि अगर हम घर चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, तो हमारे पड़ोसी भी चेंज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में कई पड़ोस बदले, कितने पड़ोसी बदले, पर इन सब परिस्थितियों के बीच यह सदा ही सत्य है कि हमारा जो पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। जैसा उनका व्यवहार रहता है पड़ोसी के साथ, उम्मीद भी वैसे ही कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ वैसे ही नेक इरादा करते होंगे, रखते होंगे। कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। उनके एक पड़ोस में रहते थे, उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते। जब भी वो उनके पति को देखते थे यानी अपने पड़ोसी को जब देखते थे, तो उनसे एक ही सवाल पूछते थे, क्या कि आज भाभी जी का क्या हाल है ना। वो यही पूछते थे कि आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या। ये क्या था? एक व्यंग था। अगर कोई मान लो कि अगर कोई बीमार हो और उससे रोज़ इसी बात को कहा जाए, पता है कि हाँ अब उसकी बीमारी जो है ठीक होने वाली नहीं हो या फिर वो कुछ दिन तक वैसे ही उसकी बीमारी रहेगी, धीरे धीरे उससे प्रोग्रेस होगा, और उससे हम हमेशा रोज़ यही बात जाके कहें कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसा है, तो क्या लगेगा? ये उसके प्रति हमदर्दी दिखाना नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रति उसको बार बार इस चीज़ के लिए याद दिलाना हुआ, है ना, कि आप बीमार हो, आप लाचार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको एहसास दिलाना इसका मतलब। तो लेखक क्या कहते हैं कि उसी तरह जैसे अगर किसी काने जो है, काना मीन्स एक आँख से देखने वाला, है ना, तो अगर एक आँख से देखने वाला आदमी हो, एक कान हो, तो अगर रोज़ उसको कहा जाए दरियाफ्त उससे रोज़ पूछा जाए कि भैया आपकी इस आँख में रोशनी आई क्या, तो ये क्या है? उसके उस जो अंधापन है, वो जो कान है, उसको क्या करना है? कटाक्ष करना उसके प्रति है। पता है कि हाँ वो एक ही आँख से देख सकता है, उस आँख से नहीं देख सकता है, उस आँख में रोशनी नहीं आ सकती है। तो क्या है? ये उसके प्रति कटाक्ष करना है। तो वही लेखक कहते हैं कि ये उसी प्रकार ये बात हुई
तो रोज़ वो उससे पूछते। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुल्लाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। वो पड़ोसी जैसे ही इनको देखते थे वो क्या करते थे कि झुल्लाते थे और खुद ही अपने आप में बोलने लगते थे कि आपकी भाभी जी की तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है, सुधार हो रहा है। तो ये सब वो कहने लगते थे। हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ वो करते नहीं थकते थे। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं कि वो जो है पड़ोसन उनकी थी जो 1 साल से बिस्तर पकड़ी हुई थी। अच्छे अच्छे टेप बोल जाते इतने दिनों में। वो क्या बोलते हैं कि अच्छे अच्छे लोग टेप बोल जाना यानी मर जाना, ख़त्म हो गए रहते इतने दिनों में, लेकिन वो वैसे ही पड़ी हुई हैं। पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई हैं। लेखक कहते हैं कि लग रहा है कि ये भगवान के यहाँ से अमरौती खाना मीन्स का अर्थ होता है अमर होने का कोई जड़ी बूटी आदि खाना। तो वो ऐसा जड़ी बूटी खा के आई हैं जो कि अमर हो गई है, कभी मरने वाली, कभी ख़त्म होने वाली, समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने उनको ऐसा बना के भेजा है। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। वो लेखक कहते हैं कि ऐसा ही व्यवहार पूरी जैसा मेरा था वैसा ही मेरे पड़ोसी का भी था। हल्की फुल्की खांसी होने के बाद ऐसा ही हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वो चेताते, सावधान करते, चेतावनी देते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। वो कहते हैं कि उनके पड़ोसी भी उनको जब भी देखते सर्दी खांसी में तो वो बोलते थे कि आपको सर्दी जुकाम हो गई है और आप अच्छे किसी डॉक्टर से जाके दिखाइए। मैंने कभी कहीं पढ़ा है कि इस तरह हमेशा सर्दी खांसी के होने से कैंसर का प्रारंभिक रूप लक्षण होता है, यानी प्रथम रूप जो कैंसर का होता है वही होता है, शुरुआत होता है। इसलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही श्राव का रवैया अपनाया। वो क्या कहते हैं लेखक कि ये तो सौभाग्य मेरी है कि हम और हमारे पड़ोसी इतने श्रद्धा भरी जो रवैया है एक दूसरे के परिवार के प्रति हम लोगों का है, एक दूसरे के परिवार के सेहत के प्रति है ये श्रद्धा भरी। तो शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिरैया चरपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही पर कैंसर न बन पाई। कभी लेखक क्या कहते हैं कि शायद यही जो है ये हम लोग का जो आपस का पारंपरिक जो शुभकामनाएं हैं वो हम लोग की एक दूसरे के साथ रहती थी, कारण कि भाभी जी भी इतने दिनों से चरपाई पे पड़ी हुई थी और उनका जो प्राण था वो प्राण चिड़ैया यानी चिड़िया रूपी जो प्राण है वो चरपाई में ही अटकी रह गई और हमारी जो खांसी तो आती जाती रही, होती रही, लेकिन इसका दूसरा जो कैंसर का रूप रहा वो नहीं बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दूसरे के बारे में अच्छा विचार सोचना रखना सुखद परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम देता है। तो हमेशा हमें एक दूसरे के पड़ोसियों के प्रति अच्छे व्यवहार, अच्छे सोच रखनी चाहिए, न कि हमको बुरा सोच रखना चाहिए पड़ोसियों के प्रति।
जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जिस पुराने जूतों को, प्लास्टिक के थैले, टूटी शीशियों को हमने सालों साल से अपने घर में रखा था, संजो कर रखना, यानी घर में जो रखा था, इकट्ठा करके जो घर में रखा था, उसको पड़ोसी को दान देने में, पड़ोसी के सामने फेंकने में थोड़ा भी हम संकोच नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को टोका टाकी नहीं करते इसके लिए, लेकिन अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद, अपने अंदर से जो भी बेशकीमती जायदाद है, कीमती सामान है, उसको हम लोग खामखा बेमतलब का पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम लोग उसमें एक दूसरे के पड़ोसियों पर लुटाने के विरोध में स्वर हम लोग का उभरता है। ऐसा नहीं था कि हम लोग एक दूसरे को बोलते नहीं थे, बोलते तो थे ही, लेकिन डायरेक्ट ना करके हम लोग इनडायरेक्ट उनको कहते थे। हमें उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। हम उनको समझाते थे कि इतना सारा जो है, हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं। वो अपने आप को समझाते थे कि इतने सारे जो कबाड़ी वाले थे, इस माल को, सारे जो भी माल जो बचा हुआ था घर में, जो रखे थे, वो रिजेक्ट कर चुके हैं। इसे तो कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है, कहीं ना कहीं फेंकना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंकते हैं। लेखक कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो इसको फेंकना ही है, तो अपने मन को जी कड़ा करके, यानी अपने मन को कड़ा करके क्या करते हैं, किस्त दर किस्त, यानी थोड़ी थोड़ी करके हम लोग पड़ोसी की झाड़ी के पार उधर फेंकते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य काम के विरुद्ध बहस करता है। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमें ये ताज्जुब भी होता है कि ये जो उदारता का जो ये काम है, इसके विरोध में वो बहस भी करते हैं, लेकिन कहता है जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। वो कहते हैं कि वो बहस भी करता है हमसे, ऐसा नहीं कि बहस नहीं करता है, कहता है कि पता नहीं कौन जंगली जानवर, जो जंगली है, जो उसके घर के सामने सड़ा गला जो भी कचरा है वो फेंक देता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। लेखक कहते हैं कि ये तो हमारी सामाजिक उपलब्धि है, हम एक दूसरे के नाम लेकर, दूसरे का नाम लेकर हम गाली गलौज, झगड़ा नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति तो हम लोग कटाक्ष करते ही हैं। बुरा भला कहना तो होता है तो इशारे से कहते हैं, बुरा भला तो दूसरे के का नाम लेके कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। इसीलिए कहा गया है कि समझदार जो आदमी होता है, उसको अगर हल्का सा इशारा भी किसी चीज़ के लिए कर दिया जाए तो वो उस बात को अच्छी तरह समझ जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अपने स्वभाव में अहिंसक है। वो कहते हैं कि अपने स्वभाव में तो हिंसा है नहीं, अहिंसा ही है। कौन झगड़े झंझट में पड़े, कौन इस झगड़ा झंझट में पड़े। हमें जानबूझकर मूर्खता का अभिनव करते हैं। हम क्या करते हैं, जानबूझकर अनजान बनते हैं। अभिनव करना, नाटक करना है ना, तो हम जानबूझकर इस मूर्खता का नाटक करते रहते हैं कि हम नहीं फेंके हैं, हम नहीं जानते हैं, और पड़ोसी तो समझते ही हैं कि वो हम ही ये काम करते हैं, और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते भी हैं, और हम पड़ोसी के साथ साथ हम भी कूड़ा फेंकने वाले को डट के उसको कोसते हैं, उसको डांटते हैं, उसको कहते हैं, भला बुरा कहते भी हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। अगले दिन वो
क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा भी दरवाज़ा कचरे के ढेर से सुशोभित होते रहता है, यानी फैला हुआ रहता है, शोभता रहता है। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम भी उसी पड़ोसी से अब तीसरे गिरे हुए इंसान को कह के, वो भी समझता है कि वही फेंका है, वो भी समझता है कि हमारे पड़ोसी ही फेंका है, लेकिन एक तीसरे को कह के और इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते रहते हैं, श्रापते रहते हैं। हर तरह की उनको गंदी सी गंदी बीमारी हो, उनको श्रापते रहते हैं और कहते रहते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। लेखक क्या कहते हैं कि वो पड़ोसी से क्या कहते हैं कि अपनी तो यही एक तमन्ना है, यही एक इच्छा है कि ये जो कूड़ा फेंकने वाला, संवाहक में पहुंचाने वाला, फेंकने वाला जो है, वो जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में ही मिल जाए। उसी तरह जैसे कूड़ा कचरा हो गया, वैसे ही वो इसी कूड़े के ढेर में मिल जाए। पड़ोसी गंभीरता से मूड़ी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। पड़ोसी जो हैं वो गंभीरता के साथ अपना सिर को हिलाते हैं और हमसे हमदर्दी भी जताते रहते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। यह कूड़े का आदान प्रदान पड़ोसियों के साथ, एक दूसरे के साथ बिना रोक टोक का चलते रहता है। तो ये तो रही अब आदमी लोग का बात, जेंट्स का बात। अब जो औरत लोग होती हैं, वो लेडीज़ जो होती हैं, वो पड़ोसियों के साथ आपस में कैसे व्यवहार करती हैं, कैसे लेन देन करती हैं और फिर आपस में कैसे झगड़ती हैं, ये आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।